सेवा कौन चोरी करता है? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रोज रोज चोरी हो रही सेवा। अब राजा एक दिन स्नान करने नहीं गया और कहा कि मैं देखता हूँ हमारा सेवा का चोर कौन, उसको पकड़ना। अरे भाई, भक्तों की सबसे बड़ी संपत्ति सेवा ही है, और जब सेवा ही चोरी चली गई तो जी कर क्या करें? अब अम्बरीश महाराज सोचने लगे अब मैं जी कर क्या करूँ, सेवा चोरी रोज चली जाती है। तो एक दिन महाराज देखे कि एक स्त्री ले करके झाड़ू बुहारू कर रही, तुरंत पकड़े, कौन है तू, कहाँ से आएगी? तो महाराज हाथ जोड़कर वह स्त्री कही कि महाराज आपकी छोटी रानी हूँ, मैं तो इसीलिए शादी की थी कि मैं सेवा करूँ। तो राजा कहे तुझको यदि सेवा करना है तो तुम्हारे लिए अलग में मंदिर बना देगा, ये सेवा हम किसी को नहीं दे सकते, मेरी सेवा तुम्हारे लिए अलग मंदिर में बना देता हूँ। चलो महाराज उसके लिए अलग मंदिर बना दिया। ओ खूब ठाकुर जी की सेवा करती थी। ये ठाकुर जी कौन थे? मदन मोहन जी, छोटी रानी का ठाकुर जी मदन मोहन। और खूब रानी सेवा करने लगी तत्पर से। एक दिन नारद जी आए, अम्बरीश महाराज के ठाकुर जी का दर्शन किए और कहे कि महाराज आपके ठाकुर जी में वो रस नहीं जो आपकी छोटी रानी के, वो श्रृंगार करती है, आरती करती और फिर इतना भावपूर्वक पद गाती है ठाकुर जी के सामने, आंख से झरझर आंसू गिरता है। तो महाराज अम्बरीश महाराज को आश्चर्य लगा, वो भी गए चोरी से अपने रानी के महल में मंदिर में, तो देखिए अद्भुत श्रृंगार की है, पद गान कर रहे हैं, झरझर झरझर आंसू गिर रहा है। अब तो अम्बरीश महाराज रोज जाने लगे मंदिर। इतनी और स्त्रियां थी, उन लोगों को पता चला कि ये राजा किसी रानी के पास नहीं जाते, छोटी रानी के पास रोज जाते हैं। तो महाराज अब सब रानियां अपने अपने घर में मंदिर बना दी, अब बना करके सब श्रृंगार पूजा करने लगी और रात दिन महाराज रात कीर्तन भजन करने लगे। अब राजा 55 मिनट के बाद लिए सब रानी के पास जाने लगे। यहाँ तक कहते हैं कि अब प्रजाओं को पता चला कि हमारा राजा कीर्तन भजन सेवा पूजा से ही प्रसन्न रहता है, तो प्रत्येक पब्लिक घर घर मंदिर बन गया, घर घर कीर्तन होने लगा। यहाँ भागवत में लिखा गया है स्वर्गो न पार्थित जस्य मनुजैर मरप्रिय। अरे महाराज अम्बरीश के राज में कोई स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता था, यही रहकर हम भजन सेवा पूजा करते। सत्यम भक्ति जोगे न तपोजुक्तेन पार्थिव स्वधर्मेण हरि प्रेरणम संगा सर्वा जले जाओ। जब इस प्रकार भक्ति पूरी पब्लिक करने लगी, आरिराधैसो कृष्ण वैश्या तुल्यशीलया, तो महाराज भगवान देखे कि ये सब पब्लिक भजन में लग गई, राजा भी भजन में लगे, तो यहाँ का काम हम कैसे चलेगा? तो साक्षात भगवान ने सुदर्शन चक्र को सेवा में भेज दिया, तुम जाओ प्रणत कुटुंब पाल रघुरा, जो सबको छोड़कर भजन करता है तो उसकी रक्षा का जिम्मेदारी ठाकुर जी ने। मतलब जब ठाकुर जी सारी व्यवस्था कर ली। नारद जी तो महाराज अब क्या करने लगे, अब बीणा के झंकार करते हुए और नमो नारायण हरे कृष्ण कुछ नहीं गा रहे, और केवल अम्बरीश के दिव्य चरित्रों का गान। जहाँ जाते हैं अम्बरीश का चरित्र गाते हैं। एक बार ऋषियों की सभा जुटी हुई थी, सब लोग कहे कि नारद जी आप संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते हैं, आप बताइए इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कृपा पात्र कौन भक्त है? महाराज नारद जी को तो आदत पड़ी ही थी, और बीड़ा का झंकार करके अम्बरीश चरित्र का गान करने लगे। वही दुर्वासा जी थे, कहे कि जरूर उस राजा ने कुछ दान दक्षिणा अधिक दे दिया होगा। यहाँ बड़े बड़े जोगी जति त्यागी महात्मा इन लोगों का नाम नहीं लिया, वो राजा का कीर्तन कर रहा, अभी मैं परीक्षा लेता। दुर्वासा जी के मन में आया। और इधर अम्बरीश महाराज अयोध्या से एकादशी व्रत का पालन करने के लिए मथुरा में 1 वर्ष का अनुष्ठान किए मथुरा में। व्रतांते कार्तिके मासे त्रिरात्रे संपोषित स्नातः कदाचित कालिंद्यां हरि मधुबनेर चयत। और महाराज जब अंतिम था दिन, द्वादशी का दिन था, निर्जला एकादशी किए थे महाराज अम्बरीश,
पारण करने का समय था। उसी समय 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी प्रकट हुए। तो अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ करके, महाराज बड़ा भाग्य से ब्राह्मण का दर्शन हुआ है, साधु सन्यासी का। महाराज कहे कि आज निमंत्रण मैं देता हुआ, ठीक है मैं अभी जमुना जी स्नान करके आता हूँ। वो जमुना जी में क्या स्नान कर रहे हैं, क्यों इसी ताक में थे कि एक बार एकादशी पारण का समय कब समाप्त होता, इसी ताक में थे। इधर देखे कि महाराज सब कुछ हो गया, पारण का समय बीत रहा है। तो अम्बरीश महाराज अपने गुरु जी के पास गए, गुरु जी मैं क्या करूं? तो गुरु जी कहे कि चरणामृत ले लो। चरणामृत लेने, जो निर्जला व्रत करता है तो चरणामृत लेने से पारण भी हो जाता है और खाना भी नहीं होगा। कहे कि अतिथि को बिना खिलाए खाने पर महान पाप। महाराज मन में ऐसा हुआ तो आपने चरणामृत ले लिया। जब दुर्वासा जी को पता चला तो महाराज वहीं प्रकट। और दुर्वासा जी जैसे कोई क्रोध में आकर के अपने केस को नोचने लगता है, वैसे दुर्वासा जी को क्रोध में आकर के अपने केस को नोचने लगे और एक केस को उठा करके पटके, और पटकते ही महाराज काल कृत्या प्रकट हो और अम्बरीश महाराज को खाने के लिए चले। महाराज अम्बरीश एक पग भी पीछे नहीं हटे, हाथ जोड़ करके खड़े रहे। अरे मर जाएंगे मर जाएंगे, वहीं चुपचाप खड़े रहे। सुदर्शन चक्र सोच रहे हैं कि हमारे रहते यदि अम्बरीश का एक बाल भी जल गया तो मैं भगवान को क्या कहूँगा। महाराज तुरंत सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और आकर के उस काल कृत्या को मार और मार करके दुर्वासा जी के पीछे पड़े। दुर्वासा दुर्वे भी तो दिक्षु प्राण परिक्षया, दुर्वासा जी अपनी प्राण रक्षा करने के लिए चलते। तमंगधावं भगवत रथांगम दावाग् निरुद्धा शिखोजधारी। महाराज एकदम भयंकर ताप से जलाता हुआ वह कृत्या दुर्वासा के पीछे पड़े। वो सभी जगह भ्रमण किए, 10 दिशाओं में गए, नभक्षमा विवरान समुद्रा, गुफाओं में गए, समुद्र में गए, लोकान सपालन त्रिदिवम गतः सब जगह गए, लेकिन कहीं उनकी रक्षा नहीं हुई। जतो जतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसं ददर्श। महाराज वह सुदर्शन चक्र ताप देता हुआ, महाराज वो ताप देता हुआ सब जगह उनको जलाता रहा। अलब्धनाथ सतदा कुदर्शित, कहीं भी शरण नहीं मिला। तो महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के चरण पर गिर गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे दादाजी रक्षा कीजिए। ये दुर्वासा जी किसके लड़के हैं? ब्रह्मा का लड़का आत्री और आत्री के लड़के दुर्वासा। दादाजी के चरण पर गिर गए, कहे अरे भाग भाग यहाँ से, नहीं तो हमारा भी ये लोक जल करके राख हो गया है। ये अम्बरीश अपने से जल नहीं पिया था, ये ब्राह्मण के आदेश से पिया था। मेरी आदेश, ब्राह्मण का आदेश मैंने ब्रह्मा के आदेश, हमारा आदेश से वो जल पान किया था। तूने अपमान किया, चले जाओ भूभंग मात्र ही संत दीक्षो। भगवान के भक्त का अपराध की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। महाराज जब दुर्वासा जी भाग करके भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी भी साफ जवाब दे दीजिए कि अरे भगवान विष्णु के आदेश को पालन हम सब लोग करते हैं। अहम सनत कुमारस्य नारदो भगवान कपिलो वांत तर्तो देवलो धर्मयासुरी। ये सब लोग भगवान के आदेश का पालन करते हैं, उन्हीं भगवान के भक्त का अपराध करके तू आया है। महाराज जब निराशा होने लगे तब भगवान शंकर ने आदेश दिया, अरे उन्हीं के पास जाओ जिसका सुदर्शन चक्र है। महाराज दौड़ करके गए वैकुंठ में। आज तक कोई वैष्णव अपराधी वैकुंठ में नहीं गया।
भगवान दुर्वासा को देखे तो देखते ही अपना पीठ कर लिए। उसके कहे कि ये वैष्णव अपराधी है, उसको देखना नहीं। पीठ क्यों किए? तो एक आचार्य कहते हैं भगवान के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है, तो अधर्म ही देखने लायक है। महाराज इस ठाकुर जी के चरण पर गिर गए। भगवान कहे देखो हमारे बस की बात नहीं है। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तै भक्त जनप्रिय। देखो मैं भक्त बिल्कुल मैं पराधीन हूँ, स्वतंत्र तो हूँ ही नहीं। भक्त लोग भक्ति करके हमारे हृदय को अपने बस में कर लेते हैं। अरे जैसे कोई पति परायण पत्नी अपनी सेवा से अपने पति को वश में कर लेती है, वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या शतस्त्रिय सतपतिं यथा, वैसे ही भक्त लोग सेवा करके हमको अपने वश में कर लेते हैं। अरे कहाँ तक कहूँ, साधवो हृदय मह्यम, ये साधु लोग हमारा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय। साधु लोग मुझको छोड़कर कुछ भी नहीं जानते और मैं भी भक्त को छोड़कर कुछ नहीं जानता। और साफा जवाब ठाकुर जी ने दिए हमारे बस की बात। तब मैं प्रभु वैकुंठ से निराशा जाऊं तो कहे कि उपायम कथयिष्यामि तव विप्रशुणश्रोस्वतत्। उपाय मैं बताता, क्या अपराध और क्या उपाय है? तो ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रं ते नाभागास्तनयं नृपम्। ब्राह्मण आप चले जाओ उसी अम्बरीश के पास। कहे कि ना ना मैं नहीं जाऊंगा, उस अम्बरीश को मारने के लिए काल कृत्या प्रकट किया था। यदि मैं जाऊंगा तो राजा है मुझको मरवा डालेगा। कहे कि नहीं जाऊंगा हम। तो भगवान कहते क्षमा पयमा भागः ततः शांतिर् भविष्यति। अरे दुर्वासा तुझको पता नहीं, सुदर्शन चक्र कभी तुझको जला दिया होगा। अम्बरीश जब साल भर लग गया था घूमने में उनको, साल भर तक अम्बरीश महाराज अपने दरवाजा पर एक लोटा पानी लेकर खड़े रहे कि हमारे दरवाजा से कोई ब्राह्मण गया है महाराज, जब तक लौटेगा नहीं तब तक पानी में नहीं पीऊंगा। उसी के प्रताप से तुझको ये सुदर्शन चक्र जला देगा, नहीं तो अभी कभी तुम जल गया होगा। क्षमा प्रयत था। जब ठाकुर जी ने इस प्रकार आदेश दिया, एवं भगवता दिष्टो दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशं पावृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहीत। जब दुर्वासा जी आए और दुर्वासा जी आए महाराज चरण पर गिरना चाहे, अम्बरीश महाराज धड़ाम से उनके चरण पर गिर गए और गिर करके अम्बरीश महाराज को प्रार्थना करने लगे, हे सुदर्शन चक्र आप ही अग्नि स्वरूप हैं, सूर्य स्वरूप हैं, अन्य ग्रह नक्षत्रों में जो प्रकाश दिख रहा है सब आपका ही है। आपसे ही भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार करते हैं। आप शांत हो जाइए। लेकिन महाराज सुदर्शन चक्र शांत नहीं हो रहा है। और अम्बरीश महाराज सोचने लगे अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा यदि नो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजा भवन विश्वरः। यदि मैं भगवान के समस्त गुणों को एकमात्र आश्रय है, यदि मैं समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में केवल उन्हीं श्री कृष्ण का दर्शन किया हूँ तो दुर्वासा जी का हृदय शांत हो जाए और हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाए। महाराज अपनी भक्ति की दुहाई दे दी। इतना कहते हैं कि संस्तुवतो राज्ञो विष्णु चक्र सुदर्शनम। इतना महाराज स्तुति करने से सुदर्शन चक्र बिल्कुल शांत हो गया। दुर्वासा जी साष्टांग दंडवत की महाराज विष्णु। और दुर्वासा जी कहते अहो अनंत दासानां महत्वं दिष्ट्वमद्य में। आज मैं भगवान के भक्तों
सीमा जाए। कृतागसोपी जदराजन मंगलानि समीयते, जिस राजा को मारने के लिए मैं काल कृत्या प्रकट हुआ किया था वही हमारे मंगल की कामना करते हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमल का प्रेम भाव से आश्रय लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा गण भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नाम संकीर्तन करने मात्र से समस्त पाप राशि का शमन हो जाता है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। महाराज शांत हो गए। अम्बरीश महाराज सबसे पहले दुर्वासा जी को भोजन कराए, प्रणाम किए और दुर्वासा जी वहाँ से चले। महाराज तुलसीदास जी तो यहाँ तक लिखे हैं कि दुर्वासा जी क्रोध शांत नहीं हुए और महाराज क्रोध में आकर के कहे कि मैं अम्बरीश को संस्कृत चक्र में डालकर छोड़ूंगा। भगवान कहे कि अरे दुर्वासा कुछ भी करो, मैं अपने भक्त को संस्कृत चक्र में डालने नहीं दूंगा। भले अम्बरीश हित लागी दयानिधि सो जन्मे 10 बार। कहे कि अम्बरीश को संस्कृत चक्र में नहीं पड़े उसके लिए मैं फिर 10 अवतार ले लूँ, 10 बार अवतार ले लूँ। तो अम्बरीश के कारण भगवान फिर 10 अवतार कहे अपने भक्त को मैं संस्कृत चक्र में नहीं डालूंगा। सुखदेव जी कहते हैं इति तत्पुण्यमाख्यानम् अम्बिरस्य भूपते संकीर्तयन् ध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत्। आवागमन के चक्र में डाल देंगे। तो भगवान कहे कि हम अपने भक्त को संस्कृत चक्र में नहीं डालूंगा, उसके लिए मैं खुद पड़ जाऊंगा, अवतार ले लूंगा। भगवान लिए अवतार। महाराज इन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु के ही वंश में मानधाता हुए। बड़े बड़े प्रतापशाली राजा हैं महाराज, साधारण नहीं है। और इन्हीं के वंश में महाराज एक राजा हुए जिनकी 50 लड़की थी और उनका शादी सौभरी ऋषि के साथ। महाराज सुखदेव जी पूछे कि वो राजा का शादी अम्बरीश सौभरी ऋषि के साथ कैसे हुआ। तो महाराज कहे ये भगवान हमेशा गरुड़ जी पर आते थे वैकुंठ, अरे वृंदावन गरुड़ गोविंद है ना, हमेशा आते थे। तो ठाकुर जी आकर अपना लीला करने लगते थे और गरुड़ जी को भूख लगती तो महाराज जमुना जी से मछली निकाल करके खाने लगते। गरुड़ जी महाराज महान वैष्णव है लेकिन मछली खाते हैं। गरुड़ जी का भोजन है मछली, क्या कर। महाराज एक मछली को जेव पकड़े गरुड़ जी, वो मछली दौड़कर सौभरी ऋषि के पास गई। महाराज मेरे प्राण की रक्षा करनी। सौभरी ऋषि कहे कौन? तो गरुड़। उन्होंने श्राप दिया यदि दोबारा गरुड़ किसी मछली को पकड़ेगा महाराज वृंदावन आकर के तो जल करके राख हो जाएगा। उसी के डर से गरुड़ जी वृंदावन आते हैं। भगवान को कहीं आना होता है वृंदावन तो वो लैंड करते हैं छिटिकरा में, गरुड़ गोविंद है और वहां से पैदल आना पड़ता है। लग गया अपराध। किसी वैष्णव को वृंदावन से कोई बाहर भगा दिया तो अपराध लग गया। और जिस मछली की रक्षा के लिए उन्होंने श्राप दिया गरुड़ जी की, उसी मछली के संसर्ग को देखकर उनको काम किया। ये देखिए अपराध, वैष्णव अपराध लगता है तो मन करता है शादी करो। ये की काम विषय में यदि मन गया तो समझ लो वैष्णव अपराध। और सौभरी ऋषि की मन किया कि मैं शादी करूं। बूढ़े महात्मा महाराज उठ गए और उठ करके चल दिए और मानधाता राजा के पास गए और जा करके कहे कि तुम अपनी लड़की दे दो, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो डर गए महाराज, एकदम शरीर कांप रहा था। बूढ़े थे, दाढ़ी बिल्कुल पकी हुई थी, दांत एक भी नहीं था। वो सोचे कि मैं अपनी किसी लड़की को कह दूं कि तू शादी कर लो, जीवन भर हमको गाली दी, बूढ़े के साथ शादी कराया तुम।
अपने बाप को गाली देती रहेगी। और यदि मैं साधु को कह दूं कि शादी तुम मत करो, नहीं दूंगा तो श्राप दे देगा। महाराज राजा डर गया और डर करके कहा कि महाराज हमारे अंतर्गृह में चले जाइए, जो लड़की पसंद करे उसे आप शादी करिए। अम्बरीश और सौभरी ऋषि सोचे अच्छा तो हमको बूढ़ा समझकर ऐसा कर रहा है। महाराज ये जोगी हैं इतना सुंदर अपना भेष बना लिए और भेष बना करके अंतर्गृह में गए तो 50 लड़कियां थी। महाराज साहब उनको पकड़ने कहे कि इनके साथ तो मैं शादी करूंगी, तो दूसरे कह रहे तुम्हारे जीजा लगेंगे मैं करूंगी, वो कह रहे तुम मत करो हम करेंगे। 50 लड़कियां लड़ गई। मानदाता कहे ऐसा करो 50 चलो गए और 50 को लेकर के चले गए और सब जदकार हस्त संविक्ष सप्तदीपवती महाराज वे 50 लड़कियों के लिए दिव्य महल बनाया। 50 के साथ 50 रूप धारण करके विहार करते थे। एक दिन राजा गए, सप्तदीपवती पृथ्वी के स्वामी मानधाता अपने लड़कियों को देखने के लिए अपने दामाद के पास गए। देखे कि कैसे अब महाराज 50 लड़कियों के साथ रह रहे हैं, तो सब लड़कियों के पास है और सब लड़कियों ने एक ही कंप्लेन किया कि महाराज 24 घंटा हमारा पतिदेव हमारे पास ही रहते हैं, एक सेकेंड भी छोड़ कर नहीं जाते हैं, कोई दुख नहीं, लेकिन एक ही दुख है कि दूसरे बहनों को क्या होता है, उनके पास तो कभी जाते ही नहीं। अब 50 लड़कियां एक ही कंप्लेन। तब आपने समझ गया कि ओ ददर्श बहुचाचारो नील संग्राम उपस्थित, समझ गए महाराज इनकी योग शक्ति का बल। 10,000 वर्ष के बाद एक दिन सौभरी ऋषि अपनी पत्नी से कहे कि थोड़ा आचमनी पात्र तो लाओ। पूछी किस लिए कि महाराज संध्या करो। तू कहे 10,000 वर्ष के बाद आज ही संध्या हुई है क्या? वो उनको पता ही नहीं चला कब सूर्योदय हो रहा है, कब अस्त हो रहा है, कब दिन है, कब रात है, कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन कहे कि लाओ थोड़ा आचमनी पाठ, थोड़ा संध्या वंदन करूं। और जब महाराज आचमनी करके ध्यान लगाए तब उनको आया हो इयं पश्यत में विनाशम तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचरा प्रसंगात् प्रत्यादितं ब्रह्मचिरं मृतं यत्। महाराज कहे देखो तो सही हमारे पतन तो देखो, अहो इयं पश्यत में विनाशम। मैं तपस्वी था, जमुना के जल में रह करके तपस्या करता था। अंतर चले वहाँ वारिचर प्रसंगा, मछली के प्रसंग को देख करके मैं अमोघ धृत व्रत को स्खलित कर दिया। महाराज एक श्लोक में अपना अनुभव बताया। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनां मोक्षः सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि एकशरण रहसि चित्तमनन्तैषे युञ्जीत तद्व्रति सुसाधु सुचेत संग। महाराज कहे जो भी भगवत भक्ति पर आरूढ़ होना चाहता है वो कभी घर गृहस्थी लोगों का संग न करे। जिसका मन स्त्री में, पुत्र में, परिवार में लगा हुआ है वैसे लोगों को आँख उठाकर दर्शन न कर। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, भगवत पद के अनुरागी लोगों को गृहस्थों का संग भूल कर भी देखो तो सही मैं अकेले घूमता था, एक मछली के संसर्ग से देख करके मेरी यह स्थिति, एक से मैं 50 हुआ, 50 से 50 हो गया, कई हजार हो गए। ब्रज में महाराज के जितने भी अहिवासी ब्राह्मण हैं सब उन्हीं के संतान हैं। महाराज तुरंत निकल करके चल दिए भगवत प्राप्ति के लिए। जब स्त्रियों को पता चला तो वे लोग भी चली और जा करके महाराज योगाग्नि में जल करके प्रभु को प्राप्त हो गए। इन्हीं के वंश में त्रिशंकु हुए। महाराज त्रिशंकु के ही वंश में राजा हरिश्चंद्र, बड़े प्रतापशाली राजा हरिश्चंद्र थे।
इनकी भागवत पुराणों में कई तरह की, हरिश्चंद्र की कथा, सत्यव्रती भी हैं। महाराज ये स्वप्न में एक बार संपूर्ण पृथ्वी को दान दे दिए थे विश्वामित्र को। विश्वामित्र आकर के कहे कि अरे तू स्वप्न में दान दिया है, दे दो। महाराज ठीक से सारा संपत्ति ले ली। अंत में रोकर के काशी में गए, वहां भी इनको भीषण कष्ट हो। एक कथा अन्य पुराण में, भागवत में, लेकिन तो बिल्कुल अलग कथा है हरिश्चंद्र। इन्हीं के बल से महाराज सगर हुए। ये सगर के 60,000 लड़के थे जिन्होंने सागर बनाए। और ये लोग भी महाराज इनके ब्रह्म दंड से, ब्रह्म ब्राह्मणों के अपराध से इनके लड़के सब जल करके राख हो गए। इनके अपने पितरों के उद्धार करने के लिए सब इनके जितने भी आचार उनके लड़के पर हुए, वे तपस्या करके गंगा जी को लाना चाहे। महाराज ये गंगा जी की बहुत तपस्या की, लेकिन कोई काम नहीं कर पाए। इसके बाद महाराज अंशुमान आए, ये भी तपस्या करके मरे गए, फिर भी नहीं पाए, फिर भी ये भी मर गए। महाराज इनके सबसे बाद में संतान हुए जिनका नाम था भगीरथ। वे भीषण तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न हो गई गंगा जी। गंगा जी कहे कि ठीक है भगीरथ, मैं तो इस पृथ्वी पर आ जाऊंगी, लेकिन हमारे वेग को कौन धारण करेगा। तो महाराज भगीरथ को पता था साधुओं में ही ताकत है जो गंगा जी के पाप को जला डाले। उन्होंने कहा कि हमारा पहला तो हमारा वेग को कौन धारण करेगा, दूसरा जब मैं पृथ्वी पर आऊंगी तो पापी लोग स्नान करेंगे, जिससे मैं पापनी बन जाऊंगी, मेरे पाप को दूर कौन करेगा। तब आपने कहा कि देखो साधो न्यासिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्ति यघं तेंग संगाते स्वास्ते यद विधरि। जो सन्यासी हैं, महात्मा लोग हैं, विरक्त हैं, वे तुम्हें यदि स्नान करेंगे तो आपके सब पापों को वे लोग हरण कर लेंगे, क्योंकि उनके हृदय में अगभीर हरि हमेशा विराजमान रहते हैं। हमारा आपके वेग को कौन धारण करेगा। तो महाराज कहे वो शंकर जी की तपस्या किए, भगवान शंकर ही आपके वेग को धारण करेंगे। और तो महाराज पृथ्वी पर भगीरथ है, गंगा जी है, अरे तेज वेग से आ गई और उसको भगवान शंकर अपनी जटा नहीं रख लिए और जटा से निकल ही नहीं पाई। फिर भगवान शंकर की तपस्या किए तो शंकर जी ने एक धारा को छोड़ दिया और महाराज भगीरथी आई। तो गंगा जी आगे आगे भगीरथ स राजर्षि निन्ने भुवन पावनी, अपने पितरों के उद्धार करने के लिए गंगा सागर तक गए। भस्मी भूतांग संगे न स्वर्याता सगरात मिला। सगर के जो 60,000 लड़के थे, उनके केवल राख के स्पर्श करने मात्र से सब स्वर्ग में चले गए। महाराज गंगा जी की इतनी भारी महिमा है, जिनके केवल स्पर्श करने मात्र से राख को ले चले गए। महाराज एक जगन्नाथ मिश्र जी हैं बनारस के, वे गंगा जी का स्तुति गाए, पंडित जगन्नाथ मिश्र। वो स्तुति में गाए हैं कि स्वर्ग की अप्सराएं जब स्नान करती हैं गंगा जी में, तो उनके स्तन पर कस्तूरी का लेप लगा रहता है। तो जब वह स्नान करती हैं तो जिस मृगा का कस्तूरी है वह मृगा वैकुंठ चला जाता है। ये गंगा जी के जल की इतनी भारी है। तो भस्मी भूतांग संगे न स्वर्याता सकरात में जाए, राख के स्पर्श करने मात्र से सगर के पुत्र स्वर्ग चले गए। किम पुनः श्रद्धया देवी जे सेवन्ते धृतव्रता, जो प्रेम से गंगा जी का सेवन करेगा उसके विषय में तो कहना ही क्या है। महाराज इन्हीं के वंश में सुदास हुए और सुदास हुए इन्हीं के वंश में महाराज बड़े बड़े राजा हुए। अस्मक हुए और अस्मक के पुत्र हुए मूलक, मूलक के पुत्र हुए एडवीड, एडवीड के पुत्र हुए विश्वसह और विश्वसह के पुत्र हुए खटवांग।
खटवांग के पुत्र हुए महाराज दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और रघु महाराज के एक बेटा हुए जिनका नाम हुआ अज। ये बड़े बड़े प्रतापशाली क्षत्रिय है महाराज। अज महाराज को कोई संतान नहीं हुई, तो किसी ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण से प्रार्थना किए कि महाराज हमको संतान नहीं हो रही है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, दान करो। दान एक अद्भुत शक्ति है, दान करो, भाग्य में होगा तो बेटा हो जाएगा। तो महाराज आज अपने दरवाजा पर बैठ करके दान करना प्रारंभ किया, सब लुटाने लगे। उन्हीं के राज में एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी रोज ब्राह्मण से कहती थी कि आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा है, और वहाँ राजा सोना चांदी हीरा मोती महाराज बांटता, आप क्यों नहीं गए? तो ब्राह्मण देवता कहे कि देखो राजा काम सबसे खतरनाक होता है, राजा काम ब्राह्मणों को नहीं खाना चाहिए। क्या मैं इतना पतित ब्राह्मण हो गया कि राजा काम खाऊंगा? हमको छिलो छिपलित्ती से काम नहीं चल रहा है। लेकिन महाराज स्त्री जब हठ करती है तो स्त्री की बात मानना ही पड़ता है। घर में रहना है और स्त्री से बच कर कोई रह जाए, हो नहीं सकता। अब वो महाराज ठानी कहे कि नहीं आपको जाना पड़ेगा मांगने। महाराज अज के यहाँ चले गए। अज महाराज दान देते थे। जब ब्राह्मण के पास आए तो ब्राह्मण कहे कि आप अपनी परिश्रम का यदि कुछ है तो दीजिए, मतलब नहीं तुम मत दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज नहीं कल तुम्हारा, कल मैं तुझको दे दूंगा। तो महाराज आज किसी के पास दिन भर नौकरी ईंटा ढोए, और उस जमाने में उनको 1 रुपया, 1 छदाम मिला। और जब वो ब्राह्मण देवता आए तो उनको 1 छदाम छोटा पैसा महाराज उनको दिए, ले जाइए। तो ले करके गए अपनी पत्नी से के पास। पत्नी पूछी क्या दिए हैं? तो वही फूटी कौड़ी दी, वो दे दी, लो ये दिए। वो महाराज पत्नी क्रोधित होकर उस फूटी कौड़ी को फेंक दी। लेकिन महाराज उस कौड़ी से एक पेड़ जम गया, और उस पेड़ से केवल सोना चांदी हीरा पड़ने लगा। अब वो ब्राह्मण क्या करने लगे कि जो भी आता था उसको सोना चांदी हीरा रूप दान करने लगे। अब राजा आज के दरवाजा में महाराज कम हो गए, सब उन्हीं के पास जा रहे, रोज रोज दान कर रहे। और को पता चला कि अरे हमारे पास तो कोई आ नहीं रहा, क्या बात है? तुम्हारा जो ब्राह्मण दे रहा है सोना चांदी हीरा मोती, आपके पास कौन है? राजा को जब पता चला तो राजा बिगड़, ब्राह्मण देवता के यहाँ खड़ा हो गए। महाराज हमको भी दान चाहिए। पंडित जी तो पहचान गए, महाराज आ जाए, क्या चाहिए महाराज? जो आप मांगेंगे वो दे देंगे। ब्राह्मण महाराज सबसे बड़ा दानी भी होता है, केवल दान लेता है नहीं। राजा जब